गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सांख्यिकी के अंतर्गत एक नए क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं जिसमें सहसंबंध ज्ञात करना है। और वो सहसंबंध इस तरह का है कि एक तरफ हमें सतत श्रेणी दे रखी है और दूसरा नंबर ऑफ पर्सन्स हैं। उनका प्रतिशत कितना होगा वो ब्लाइंड्स के रूप में हमें निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन हमारा है कि निम्न सारणी कुल जनसंख्या तथा उससे पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से अंधे व्यक्तियों का वितरण बतलाती है। अगर आयु और अंधेपन के बीच में यदि कोई संबंध है तो ज्ञात कीजिए। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन एंड दोज हु आर wholly or partially blind among them and find out there is any relation between age and blindness। तो ये क्वेश्चन इस तरह का है विद्यार्थियों, जिसे अपन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखी है, एज दे रखी है और वो एज है क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। इसके बाद में दे रखा है नंबर ऑफ पर्सन इन थाउजेंड्स, वो है आपके 100, 60, 40, 36, देन आफ्टर 24, 11, 6 एंड 3। फिर आपके ये दे रखा है कि नंबर ऑफ ब्लाइंड्स, नंबर ऑफ ब्लाइंड्स ये दे रखा है 55, 40, 40, 40, देन 36, 22, 18 एंड 15। यह जोधपुर यूनिवर्सिटी के थर्ड ईयर के एग्ज़ाम में भी आ चुका है, एमए में भी ये क्वेश्चन आता है। तो आपको और कुछ नहीं करना है कि एक तरफ जैसे हमें ये दे रखा है कि इतने में से 100 में से 55 है वो ब्लाइंड है 100,000 में से। तो हमें एक चीज़ जो वाई हमारा सीरीज बनेगी उसके लिए हमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो ये परसेंटेज किस प्रकार से निकाला जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर ऑफ पर्सन 100, दो एग्जांपल से स्पष्ट हो जाएगा। 60, फिर दे रखा है नंबर ऑफ ब्लाइंड्स 100 पर 55 और 60 पर 40। तो इस पर अपन परसेंटेज निकाल देते हैं। नंबर ऑफ ब्लाइंड पर 1 लाख, पर 1 लाख। और वो निकालने का तरीका 55 है 100 पर, तो 100 पर कितने होंगे 55। इसी प्रकार 40 है 60 पर, तो 100 पर कितने होंगे वो ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज़ 67 के आसपास। 0 से ये होगा 40, 36, फिर पीछे बचे 4, 36, 6.6.77, तो 67 के नियर अबाउट हुआ। तो अब हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार कर सकते हैं कि आगे के जितने भी नए मूल्य होंगे वह इस प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो अब मैं ले रहा हूँ एज जो है आपके 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। और ये n हो जाएगा आपका 8। अब इसकी जो मिड वैल्यू है वो हमारा x हो जाएगा। तो ये आपके हो गए 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75।
फिर आप इसका डेविएशन ले लेते हैं। एज्यूम मीन मान लिया 45, तो dx जो हमारा हो जाएगा, यानी इन सब में से 45 को आपको लेस करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा -40, -30, -20, -10, 0, 10, 20 और 30, तो माइनस के 40 आ जाएगा आपका समेसन x इजिकल टू -40। अब हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, जो कि हमारे फॉर्मूले में हमने पहले भी सवाल किए थे। dx², ये हो गया 1600, ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 100, 0, 100, ये हो गया 400 और फिर 900। इसका आप जोड़ करेंगे तो समेसन dx² बराबर हो जाएगा आपका 4400। अब आपको लेनी पड़ेगी वाई सीरीज़। वाई सीरीज़ को निकालने का मैंने एक तरीका आपको बता चुका हूँ कि आप उसको परसेंटेज के रूप में निकाल दें। तो पहले में वाई आपका 55 हो जाएगा, दूसरे में 67 हो जाएगा, और इसी प्रकार आप परसेंटेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100, देन 111, 150, फिर 200, देन आफ्टर 300 और 500। ये आपका हो गया वाई। अब आपको लेना है एज्यूम मीन। तो एज्यूम मीन यहाँ पर अपन लेते हैं 185, और 185 लेकर के डी वाई निकालेंगे। तो डी वाई आपका इसमें सब में से 185 को लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 130, ये हो गया 118, ये हो जाएगा आपका 85, ये माइनस का हो जाएगा आप 74, ये माइनस का हो जाएगा 35, फिर ये हो जाएंगे 15, ये हो जाएगा 115, ये हो जाएंगे 315, और इस प्रकार आपका जो dy² होगा वो हो जाएगा, यानी स्क्वायर नहीं लिया अभी, तो dy लिया है, तो ये समेसन dy, या आप कह सकते हैं समेसन y हो जाएगा आपका समेसन y, बिल्कुल सही है, या dy कहें तो एक ही चीज़ हो जाएगी, ये हो जाएगा 3। अब हमें dy² यानी इसका आपको स्क्वायर करना 16,900, 118 को 118 से गुना करोगे 13,924, फिर 72,225, सॉरी 7,225, फिर 5,476, फिर 1,225, फिर 225, फिर ये हो जाएगा 13,225, और 315 और 315 को गुना करेंगे तो 99,225, और इसका योग करेंगे तो समेसन y² हो जाएगा, वो आपका है 1,57,425। फिर जैसा कि आपको बताया, और इसमें आगे कुछ नहीं है, x और y को गुणा करना है, और x y का गुणा जो होगा वह हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ x और y को, ये हो गया x है 40, और इसका ये होगा 13 को 52, यानी 5200, और फिर उसके बाद में 3540, देन आफ्टर 1700, फिर ये हो जाएगा आप 740, फिर 0, फिर 150, फिर ये हो जाएगा आपका 2300, और फिर है 9,450, और इसका टोटल करेंगे तो समेसन एक्स वाई होगा आपका 23,080, 23,080। अब आपको इसके समीकरण में रख देना है, और सॉरी उसका फॉर्मूले में, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू आर बराबर समेसन एक्स वाई इंटू एन माइनस समेसन एक्स इंटू समेसन वाई डिवाइडेड बाई अंडरूट समेसन x² इंटू एन माइनस समेसन एक्स का होल स्क्वायर अंडरूट समेसन y² इंटू एन माइनस समेसन y का होल स्क्वायर। अब आपको पता है समेसन एक्स वाई है वो है 23,080, एन है आपका 8, माइनस समेसन एक्स 40, और ये हो जाएंगे 3, फिर समेसन वाई समेसन x² कितना है, समेसन x 4400 इंटू 8 माइनस 40 का होल स्क्वायर,
इसी प्रकार आपका है 1,57,425 इंटू 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर। और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये उत्तर हो जाएगा R बराबर आपका 0.90। वेरी हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, अर्थात 0.9 का मतलब है हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। इन दोनों के बीच में हाई डिग्री, एज और अंधापन के बीच में उच्च संबंध है। तो विद्यार्थियों, ये हमने एक सवाल अलग तरह का था करके समझाया। आप इस तरह से अन्य सवाल करते रहें और हम आगे के सांख्यिकी के एक नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।